Hello friends, today we will obtain the equation of simple harmonic motion. Class 11th फिजिक्स 11th क्लास में सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन किस तरीके से डिराइव करते हैं हम ये लेते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जब एक पार्टिकल इस प्रकार से अपनी जो मीन कंडीशन है उसके इर्द गिर्द जब वो मूव करता है तो वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। तो उस केस में आप देखें इसका ये जो इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है और सपोज ये इसका कोई एक जो पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है उसका मास हम m ले लेते हैं। तो उस केस में ये जो मूव करता है उस पर जो फोर्स काम करता है F इक्वल टू एम ए, और आपको पता है F इक्वल टू एम ए, इट मीन्स d2x अपॉन dt2। एक्सेलरेशन को हम डिस्प्लेसमेंट का जो डबल डेरिवेटिव निकालें तो वो हमारे जो एक्सेलरेशन आएगा। अब आपके ये जो है ये फोर्स हमारे रीस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स के इक्वल होगा। तो मैं इसको क्या करूं, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स कर दूं, दोनों को इक्वल कर दूं, फिर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के अपॉन एम एक्स। दिस इम्प्लाइज d2x अपॉन dt2 इक्वल टू ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर, वायर ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर इक्वल टू माइनस के अपॉन एम, यानी सॉरी प्लस कई ले लेते हैं या इसको माइनस कर लेता हूँ। तो उस केस में आपके ये आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा ज़ीरो एक्स इक्वल ज़ीरो, विच इज इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये कैसे होगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ये डबल डेरिवेटिव का सेकंड ऑर्डर का। तो हम ये जो है अब अपने को इसका सॉल्यूशन निकालना, तो लेट इट solution of the equation be x equal to a sin ओमेगा टी प्लस फाई। हम इसका जो सॉल्यूशन है वो हम इस तरीके से ले लें। तो अब अगर ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं वो हम कैसे पता करें, हम इसका एक बार t के रेस्पेक्ट, टाइम के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करें तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी टी इक्वल टू ए साइन का डिफरेंशिएशन कोस ओमेगा टी प्लस फाइव डॉट, इसका और करना पड़ेगा तो ये ओमेगा आ जाएगा। आपको मालूम है कि ये क्या होता, भले इसको वेलोसिटी लिख दें, v इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। हम इसका एक बार और करें डेरिवेटिव्स, तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू ए माइनस में ओमेगा स्क्वायर और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये तो हो जाएगा आपके डी टू एक्स अपॉन डी टी टू इक्वल टू, मैं इसको ये ओमेगा ज़ीरो था इसका तो मैं इसको ओमेगा ज़ीरो लिख दूँ तो ये हो जाएगा, आप देखें माइनस ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर, और बाकी के टर्म को मैं लिख सकता हूँ, ये आ रहा है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो आपके डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा ज़ीरो एक्स, ये जो है हमारे वापस ये एक्स आ जाएगा। तो आप देखें ये आपके ओरिजिनली जो इक्वेशन आया था वापस वही इक्वेशन आ गया। ये जो इक्वेशन
बिल्कुल इसके इक्वल है। इसका मतलब अपन इसका जो सॉल्यूशन है वो हम ये ले सकते हैं, यानी एक तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो इक्वेशन है हम x इक्वल टू ए साइन ओमेगा 0t प्लस फाई की फॉर्म में रखेंगे, जहाँ a इसका एम्पलीट्यूड है और ओमेगा 0 एंगुलर वेलोसिटी है और फाई इसके अंदर फेज डिफरेंस है। तो ये हमारे फाइनली हम इस तरीके से इस इक्वेशन को अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए यूज करेंगे। यहाँ पर साइन की जगह अगर कोस भी होता है तो भी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन को ही डिनोट करता है। हम इसके अंदर भले चाहे तो थोड़ा सा ये भी ले सकते हैं कि जैसे ये है ओरिजिन और ये टाइम और ये डिस्प्लेसमेंट y, या इसको x ले लो डिस्प्लेसमेंट। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन ये इस प्रकार से होगी, तो ये तो हुआ इसका एम्पलीट्यूड और ये यहाँ से यहाँ तक इसकी हुई लैम्डा वेवलेंथ और दो पीक के बीच की डिफरेंस कॉन्जिक्यूटिव, और ये भी एम्पलीट्यूड ही है, सब यही होगा। फिर इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक ये तो है टाइम t/2 और ये टाइम पीरियड पूरा t हो जाएगा, यानी एक साइकिल पूरा जब ये वेव कर रही है तो यहाँ कैपिटल T इट मीन्स टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड हो जाएगा। तो इस तरीके से वापस यहाँ 3t/2 वापस अगला 2t हो जाएगा। तो ये इसमें कैपिटल T और स्मॉल t में कंफ्यूज नहीं होना है। कैपिटल T एक साइकिल में पूरा जो टाइम कवर कर रही है वो टाइम आपके टाइम पीरियड कहलाएगा कैपिटल T, और T जो है ये पूरा एक्स एक्सिस के जो डिस्प्लेसमेंट में टाइम लग रहा है वेव आगे बढ़ रही है वो पूरा जनरल टाइम है स्मॉल t। तो इस तरीके से आपको ये जो इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन मोशन का इक्वेशन है वो आपको याद रखना है।